तो गाइज जहाँ से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, आज मैं वहाँ पे पीआरपी के लिए आया हूँ। और आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने मेरा ट्रांसप्लांट किया था, मैम आप लोगों के सामने है। तो जो भी मेरे मन में डाउट थे, आज मैं उनको क्लियर करूँगा हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैम 2 महीने हो चुके हैं और मेरे को लग रहा है कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी मतलब प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। मैम थोड़ा मेरे को थोड़ा बताइए क्या होगा आगे, कि रिजल्ट कब तक आएगा? हाँ रिजल्ट कब तक आएगा? अच्छा देखिए, रिजल्ट आप 3 महीने तक एक्सपेक्ट मत करिए, ट्रांसप्लांट के 3 महीने तक, ठीक है? क्योंकि 3 महीने तक क्या होता है, शेडिंग फेज होता है। तो जैसे हम ट्रांसप्लांट के 10 दिन बाद आपको बोले थे कि ग्राफ्ट को बहुत संभाल के रखना है, घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि 10 दिन आपका ग्राफ्ट सेट होने में टाइम लगता है स्किन में, ठीक है? जैसे एक पौधा को आप एक ज़मीन पे लगाया तो वो पौधा एक ही दिन में सेट नहीं होता ना मट्टी के अंदर, उसको भी 7 से 10 दिन लगता है मट्टी में सेट होने के लिए। तो वैसे ही आपका ग्राफ्ट को भी एटलीस्ट 7-10 दिन लगता है स्किन में पकड़ लेने के लिए, ठीक है? 10 दिन बाद एक फेज़ आता है जिसको हम बोलते हैं शेडिंग फेज़, ठीक है? शेडिंग फेज़ में क्या होता है, आपका जो भी हम ट्रांसप्लांट किए हैं, जो भी ग्राफ्ट है वो गिरना शुरू होगा, ठीक है? जैसे आपका हुआ है अभी, इसलिए आपको नहीं लग रहा कि कोई रिजल्ट भी आया है, ठीक है? आपको एक्चुअली ट्रांसप्लांट से पहले भी बताया गया था, पर अभी आप भूल गए हैं, क्योंकि आपका ये है कि मेरे को जल्दी सबका एक्सपेक्टेशन होता है ना कि ट्रांसप्लांट किया तो हमको जल्दी रिजल्ट चाहिए, जितना जल्दी आ सके रिजल्ट। पर जितना टाइम लगेगा वो तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? तो शेडिंग फेज में क्या होता है, जो हम बाल लगाते हैं वो गिरना शुरू होता है। वो सिर्फ ऊपर का शाफ्ट मतलब जो आपका स्किन से ऊपर का जो हिस्सा है वो गिरेगा। स्किन के नीचे जो रूट है, जो जड़ है बालों का, वो रह जाएगा, ठीक है? तो वो गिरेगा, कितना प्रतिशत बाल गिरेगा? अगर मान लीजिए हमने 100 ग्राफ्ट लगाए हैं तो 100 में से 90 ग्राफ्ट भी गिर सकते हैं, 100 में से सिर्फ 10 ग्राफ्ट भी गिर सकते हैं, ठीक है? तो 10% भी गिर सकता है, बोलने का मतलब 90% ग्राफ्ट भी गिर सकता है। इन दोनों में कोई रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा। 10% कम भी गिरेगा तो रिजल्ट आएगा, ज़्यादा भी गिरेगा तो रिजल्ट आएगा। इसको रिजल्ट को लेके आप कनेक्ट मत करिए। शेडिंग से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? वो नॉर्मल होना ही होना है, मतलब रिजल्ट बढ़िया आएगा? बढ़िया आएगा, हाँ। किसी का कम शेडिंग होगा, किसी का ज़्यादा शेडिंग होगा, पर उस रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है? तो आपका थोड़ा ज़्यादा शेडिंग है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा बुरा लग रहा है। शायद आपने इतना शेडिंग एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ इतना तो मैं थोड़ा मेरे को लगा वही मतलब मेरा शेडिंग होगा ही, ठीक है? तो अभी हो गया, उसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है। और ये 3 महीने तक आप एक्सपेक्ट करिए कि शेडिंग रहेगा। 3 महीने के बाद धीरे धीरे बाल ग्रो होगा। 4 महीने में आपको हेयर दिखने लगेंगे और 6 से 7 महीने में आप एक डिसेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और 1 साल में आप मैक्सिमम रिजल्ट आपको 1 साल में आएगा, ठीक है? तो मैम अभी से मतलब ये भी बता दीजिए, मतलब क्या मतलब कब तक दवा चलेगा मेरा? कब तक दवा चलेगा? अच्छा देखिए, जो आपको ये दिक्कत है बॉल्डनेस का, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। आपकी जीन्स ही ऐसी है कि आपका खुद का हार्मोन जो है DHT, जो टेस्टोस्टेरोन का एक्टिव फॉर्म है, तो वो आपके बालों को नष्ट कर रहा है। कौन से बालों को नष्ट कर रहा है? ये वाले हिस्सों के बालों को नष्ट कर रहा है, ठीक है? तो DHT क्या कर रहा है, ऐसे बाल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बाल बहुत पतले हैं, है ना? ये पतले बाल बेबी हेयर नहीं है, ये वो बाल है जो पहले बहुत मोटे और घने थे। तो हार्मोन की वजह से क्या हुआ है, ये बाल आस्ते आस्ते पतले हो रहे हैं, ठीक है? और पतले के साथ आप यहाँ पे देखेंगे बहुत छोटे भी हो गए हैं बाल। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा मोटा है, पतला है, और ये बहुत पतला है और पतले के साथ छोटे हैं। तो हार्मोन जो है वो ऐसे करके बाल को डैमेज करता है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझना है, आपका हार्मोन जो है ये पूरा एरिया के बाल को डैमेज करेगा धीरे धीरे, ठीक है? और हार्मोन तो हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आपका शरीर का एक हिस्सा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी उम्र अभी कितना है? अभी मेरा 25 है ना? तो देखिए, आपका अभी 25 है और ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ गई अभी, है ना? ट्रांसप्लांट हम तो सिर्फ सामने किए हैं, पर आपको ये याद रखना है कि ये वाले बाल भी आपके डैमेज हो रहे हैं हार्मोन से, ठीक है? ये भी डैमेज हो रहे हैं। तो मैम वो रिकवर कैसे होगा? हाँ, तो दवाई से रिकवर होगा। तो मैं परमानेंट दवा यूज करना पड़ेगा मेरे को? हाँ, अगर देखो, मैंने क्या बोला आपको, आपका जो बाल डैमेज हो रहा है यहाँ पे, वो आपको हार्मोन की वजह से हो रहा है। अगर हमको आपको परमानेंट रिजल्ट देना है, अगर आपको बोलना है कि आपको परमानेंटली आपका बाल टिका रहेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हार्मोन बंद करना पड़ेगा। हार्मोन बंद करेंगे तो क्या होगा?
जेंडर ही चेंज हो जाएगा, आप लड़का से लड़की बन जाएंगे। हाँ, ये तो समझ रहे? हाँ, तो हार्मोन तो चेंज नहीं कर सकते हम। नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपका हार्मोन जो है वो बाल को ऐसे डैमेज कर रहा है, हम डैमेज्ड बाल को वापस मोटा कर सकते हैं दवाइयों से। ठीक है, तो इसका मतलब है दवाइयों का काम है मेंटेनेंस। हाँ, तो ये जो आप पूछ रहे हैं ना क्या सारा जीवन लगाना पड़ेगा, तो अगर आप बोले प्रैक्टिकली तो हाँ सारा जीवन ही लगाना पड़ेगा, पर सबके लिए पॉसिबल तो नहीं है सारा जीवन लगाने के लिए। और दूसरा बात क्या है, अगर आप दवाइयाँ ना कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो कुछ सालों बाद आप देखेंगे दवाइयों का असर बंद हो गया है। अच्छा, ठीक है, तो देखिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपको वही करना है। अभी आपकी उम्र 25 साल है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बाल चला गया बोल के। यही बाल अगर आपका मान लीजिए 40-45 में होता तो शायद इतना तकलीफ नहीं होता जितना अभी है ना। तो प्रैक्टिकली क्या है, आपको एटलीस्ट 10-15 साल मेंटेन करके रहना पड़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि 10-15 साल आप कंटिन्यूसली दवाई लगाएंगे। ठीक है, देखिए अगर आप 1 साल तो हमारे साथ रहेंगे, अच्छे से फॉलोअप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो 2 महीना ही हुआ है, जैसे आप बोल रहे रिजल्ट नहीं आया है, तो हमको धीरे धीरे आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। रिजल्ट आएगा आपका 4 महीने के से, उसमें हम आपको गाइड करेंगे क्या दवाई लेना है। कुछ कुछ दवाई हम 6 महीने के अंदर बंद कर देंगे, कुछ कुछ दवाई 6 महीने के बाद हम थोड़ा डोज कम करेंगे। ठीक है, 1 साल तो आप अच्छे से हमको फॉलोअप करेंगे। उसके बाद हम सब पेशेंट को बोलते हैं कि साल में 1 आध बार दिखा सको तो अच्छा है, ताकि हम कुछ मेंटेनेंस के लिए गाइड कर पाएँ। बीच बीच में कुछ मान लो PRP ले लिया या कुछ ऊपर नीचे कुछ दवाई ले लिया, है ना। कंटिन्यूसली भी नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि आप लगातार मिनॉक्सिडिल लगाते रहे, ऐसे भी मत करिएगा। जैसे मैंने बोला मिनॉक्सिडिल लगाएंगे ज़्यादा तो थोड़ा साल बाद आपको समझ आएगा मिनॉक्सिडिल असर ही नहीं कर रहा है, समझे। तो प्रैक्टिकली क्या है, आपको एटलीस्ट 10-15 साल थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, बीच बीच में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने बोला है कि 6 महीने दवाई लगाओ उसके बाद ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि हार्मोन तो आपके शरीर में है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाल तो जा रहा है, यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया तो ऑब्वियसली ये बाल भी तो जा रहा है आपका, तो उसको तो मेंटेन करना पड़ेगा। उसके साथ में ट्रांसप्लांटेड हेयर को भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और कुछ सवाल है आपका? डाइट, मतलब डाइट का बता दीजिए, क्या क्या मतलब डाइट लेना पड़ेगा? डाइट देखो, डाइट तो सबको ही पता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हाँ, प्रोटीन अच्छे से खाना है। अगर आप वेजिटेरियन हो मतलब खा लेते हो कभी? खा लेते हैं। तो अगर आप अंडा वगैरह खा सको, प्रोटीन रिच डाइट तो अच्छा है। सब्जियां, फल, ये तो सबको ही पता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अगर स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग नहीं करना है। मैं स्मोकिंग नहीं करता। ठीक है, फिर अच्छी बात है, फिर तो डाइट तो सबको ही पता है। हाँ, जैसे नॉर्मल अपने घर का खाना खाते हैं, ज़्यादातर घर का खाना में ही फोकस करना है, बाहर का जंक कम खाना है। हाँ, और जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है और ड्रिंक भी नहीं करना है, वो तो आप में वो तो मैं बिल्कुल नहीं। तो लाइफस्टाइल आपका सबसे इम्पोर्टेंट है हेयर मेंटेन करने के लिए। और दूसरा है, जैसे मैंने बोला, आपका दवाइयाँ बीच बीच में आपको ऑन ऑफ थोड़ा मेंटेनेंस में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा जो मेरे दोस्त मजाक उड़ा रहे थे उनको थोड़ा बोल दीजिए कि मतलब रिजल्ट आएगा। जो भी दोस्त मजाक उड़ा रहे, आप इनको 4 महीने के बाद देखिएगा, धीरे धीरे हेयर ग्रो करना शुरू करेगा। ठीक है, और ज़्यादा लोगों के बारे में मत सुनिए। आपको तो ऑलरेडी बोल के ही भेजा था, एक्चुअली आप इतना प्रेशर में आ गए कि आप खुद भूल गए कि क्या बोला था शेडिंग फेस के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके।